कनकधारा स्तोत्र की उत्पत्ति और लाभ। बहुत समय पहले की बात है। भारत के केरल राज्य में एक विलक्षण बालक ने जन्म लिया, जिसे आज हम आदि शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। उनका जन्म केवल 8 वर्ष की आयु में संन्यास लेने, ज्ञान के प्रचार और वेदों की रक्षा के लिए हुआ था। शंकराचार्य ने बहुत कम उम्र में ही वेद, उपनिषद, शास्त्र और दर्शन में निपुणता हासिल कर ली थी। वे ईश्वर के प्रति अत्यंत समर्पित थे और संसार की माया, दुख और भ्रम को मिटाने का संकल्प लेकर निकले थे। भिक्षाटन सन्यासी का धर्म। एक दिन की बात है, जब शंकराचार्य केवल 8 वर्ष के थे। उन्होंने अपने गुरुओं के आदेश पर भिक्षा मांगने के लिए गांव में भ्रमण करना आरंभ किया। यह केवल पेट भरने के लिए नहीं था, बल्कि अहंकार के विनाश और विनम्रता के अभ्यास का माध्यम था। वे एक एक घर जाकर भिक्षा मांगते रहे। दरिद्र ब्राह्मणी का त्याग। आखिरकार वे एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण स्त्री के घर पहुंचे। यह स्त्री विधवा थी, अकेली रहती थी और बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन जीती थी। उसका घर टूटी फूटी झोपड़ी था, लेकिन उसकी आत्मा पवित्र और उसका हृदय अतिथि सेवा से ओतप्रोत था। जब उसने दरवाजे पर एक ब्राह्मण बालक को खड़ा देखा, तो वह समझ गई कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर में देखा, उसे यह ज्ञात हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं था, न अन्न, न फल, न दूध, परंतु उसे एक सूखा हुआ आंवला, अमला मिला। उसने उसी सूखे आंवले को धोकर श्रद्धा से शंकराचार्य को भिक्षा स्वरूप अर्पित कर दिया। करुणा से उत्पन्न दिव्य स्तोत्र। शंकराचार्य उस स्त्री की निर्धनता और श्रद्धा से इतने प्रभावित हुए कि उनकी अंतरात्मा हिल उठी। वे सोचने लगे, कैसी यह स्त्री है, खुद भूखी है पर अतिथि को निराश नहीं करती। क्या यह माँ लक्ष्मी की कृपा की पात्र नहीं है? वे वहीं बैठ गए, आंखें बंद कर लीं और ध्यानस्थ होकर देवी लक्ष्मी का ध्यान करते हुए एक अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र की रचना की, जिसका नाम पड़ा कनकधारा स्तोत्रम। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माँ, क्या आप केवल उन पर कृपा करती हैं जो पहले से ही समृद्ध हैं? क्या आप उस स्त्री के घर नहीं आ सकती जिसकी हथेलियां खाली हैं पर दिल श्रद्धा से भरा है? चमत्कार कनक की वर्षा। शंकराचार्य की करुणा और स्तुति से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो गईं। और फिर हुआ एक चमत्कार। आकाश से सोने की वर्षा होने लगी। उस स्त्री के घर में कनक की धारा, अर्थात सोने की बूंदों की धारा बहने लगी। झोपड़ी में चमत्कार हो गया। वो जो जीवन भर केवल अभाव में रही, आज उसे देवी लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हुआ। कनकधारा स्तोत्र पढ़ने के लाभ। इस दिव्य स्तोत्र का पाठ आज भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसके अनेक लाभ माने गए हैं। 1. धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में धन की वृद्धि होती है। 2. दरिद्रता और कर्ज से मुक्ति। जो व्यक्ति आर्थिक संकट, कर्ज या गरीबी से जूझ रहा हो, उसे इससे राहत मिलती है। 3. मानसिक और पारिवारिक शांति। घर में सुख, शांति और संतुलन बना रहता है। 4. व्यापार और नौकरी में उन्नति। व्यवसाय में वृद्धि और नौकरी में पदोन्नति होती है। 5. भाग्य का जागरण। नसीब साथ देने लगता है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। कैसे करें कनकधारा स्तोत्र का पाठ? प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें। देवी लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। स्तोत्र का श्रद्धा और एकाग्रता से पाठ करें। शुक्रवार के दिन विशेष लाभदायक माना जाता है। कम से कम 11 बार पाठ करें, परंतु नियम पूर्वक करें। निष्कर्ष सीख। कनकधारा स्तोत्र की यह कथा केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है।
यह हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग और श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति और करुणा से ब्रह्मांड भी उत्तर देने लगता है। और ये कि माँ लक्ष्मी केवल धनवानों की नहीं, श्रद्धालुओं की भी देवी हैं।